हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत ना मैं कर रही हूँ रेड क्रॉस से, जहाँ पे मैं वासु को लेवाने आई हूँ वैक्सीन। आज इसको एक इसका जो वैक्सीन है वो बचा हुआ था, तो वो आज का डेट था, कल का डेट था वैसे दिलाने का 24 मई को, लेकिन एक दिन जो है वो लेट हो गया क्योंकि कल ससुराल से ही आने में मुझे बहुत लेट हो गया था। तो आज मैं इसको आ गई हूँ वैक्सीन दिलवाने के लिए। तो इसलिए ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं यहीं से कर रही हूँ। और इसके बाद ना मुझे अपने ग्रेजुएशन जहाँ से मैंने किया है उस कॉलेज जाना था, क्योंकि मैंने अभी तक ना अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लिया है। उसके लिए मैंने ना कल अप्लाई किया था, तो उसको जमा करना था कॉलेज में, जो अप्लाई किया गया हुआ कागज़ था। तो उसी के लिए मुझे कॉलेज जाना था। वैसे मुझे पता नहीं था कि अभी कॉलेज में समर वैकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा डर डर के ही जा रही थी कि पता नहीं कॉलेज बंद ना हो, और कॉलेज भी काफ़ी दूर है। यहाँ पे वासु ने वैक्सीन ले लिया और इस टाइम तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं रोया, इसको पता भी नहीं चला कि हाँ इसको सुई लगी है। और ये बहुत एक्साइटेड था एक्चुअली में। बच्चे तो सुई के नाम से डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत एक्साइटेड था सुई लेने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने आ गई थी कॉलेज, जहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा था। मतलब बहुत चेंज हो गया है हमारा कॉलेज जिस टाइम मैं यहाँ पे पढ़ती थी, और अभी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था। और यही है कॉलेज, RVPM कॉलेज मुजफ्फरपुर में, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करी है। तो जो डॉक्यूमेंट जमा करते हैं ना, जो टीचर वो यहाँ पे थे ही नहीं, वो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए थे। तो फिर जो उनके जगह पे कोई टीचर बैठे हुए थे, उन्होंने मंडे को बुलाया। और जब भी इस कॉलेज का यही प्रॉब्लम है, जब भी मुझे कोई डॉक्यूमेंट लेना हुआ है ना, कम से कम 4-5 बार जब तक नहीं दौड़ो, यहाँ काम नहीं हो पाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज का कुछ ऐसा ही हाल है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं जल्दी से टीचर, और हमें बहुत ही ज़्यादा दौड़ाया जाता है। अब देखिए, सिर्फ हमको ये सर्टिफिकेट लेने के लिए पता नहीं कितने दिन अब मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, नहीं पता। क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करना था, तो वो कोई भी टीचर कर सकते थे साइन लेके, बट उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, वो टीचर हैं ही नहीं जो आपका डॉक्यूमेंट लिया जाए। तो उसके बाद इतनी बाहर धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे लग रहा था घर आने के बाद एकदम सर मेरा घूम रहा था। तो थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया, वासु को मैंने सुला दिया, और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो जो वासु को वैक्सीन लगी है ना, वहीं पे बोल दिए थे कि आज इसको फीवर हो सकता है वैक्सीन की वजह से। तो वैसे अभी तक तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सो चुका था। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दी प्रेगनेंसी टाइम में ना कैसे पढ़ाई करें, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। डियर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं और तो इस प्रेगनेंसी टाइम को ना एंजॉय कीजिए। पढ़ाई अब थोड़े दिन बाद भी कर लेना, लेकिन ये टाइम जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर लड़की के लाइफ में। तो इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। इसमें आप पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लीजिए, नहीं तो इसका इफेक्ट ना आपके बच्चे के ऊपर दिखेगा। आपसे हो पा रहा है, आपके पास टाइम है तो पढ़िए। आपको अगर खुशी मिल रही है तो पढ़िए। अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अभी पढ़ाई नहीं कीजिए। आप इस टाइम को एंजॉय कीजिए, नहीं तो पता है बाद में ना इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। जो लोग प्रेगनेंसी एंजॉय नहीं करते हैं ना, वो बाद में बहुत मिस करते हैं। मैं खुद हूँ, जो जिस टाइम मेरी प्रेगनेंसी टाइम थी, मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, बहुत ही ज़्यादा। और मैं भी पढ़ाई को लेके ही स्ट्रेस लेती थी कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी हो गई और मेरी पढ़ाई जो है छूट गई। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम स्ट्रेस लेती थी, और अब मैं बहुत ही ज़्यादा पछताती हूँ। अगर वासु थोड़ा भी चिड़चिड़ करने लग जाता है ना, तो फिर मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मैं प्रेगनेंसी टाइम में बहुत स्ट्रेस लेती थी, कहीं उसकी वजह से तो वासु पे ये असर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इस टाइम को ना आप अच्छे से एंजॉय करो, पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लो। पहले बेबी हो जाए, बेबी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ, फिर पढ़ाई पे ध्यान देना। यहाँ पे ना मैंने 1 घंटे ही पढ़ाई करी थी, और वासु की नींद जो है वो खुल गई, क्योंकि इसको ना वैक्सीन का असर दिखने लगा था। और पैर इसका एकदम भारी हो गया है। फीवर तो अभी तक इसको नहीं आया है, लेकिन पैर ना बहुत ज़्यादा सूजन हो गया है पैर में, और इसका पैर बिल्कुल उठ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और ये बहुत रोया है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखना वीडियो में इसको कितनी ज़्यादा तकलीफ थी। डॉक्टर ने बोला था 6 घंटे बाद इसको मेडिसिन देने के लिए फ़ीवर का, लेकिन फ़ीवर नहीं आया है, इसलिए मैंने इसको मेडिसिन नहीं दिया है। और अभी 6 घंटे हुए भी नहीं है वैक्सीन पड़े हुए, तो देखते हैं अगर फ़ीवर आ जाता है तो फिर इसको मेडिसिन भी देना होगा। मैं कोशिश कर रही थी कि इसको थोड़ा-सा अपने पास रख के ना कम से कम क्लास को कंप्लीट करूँ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत, तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी, मुझे बंद करना ही पड़ा। और आप ऐसे टाइम में ना लाख चाहो पढ़ना, आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपका बच्चा इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो आप पढ़ाई के प्रति कितने भी समर्पित क्यों ना हो, आप नहीं पढ़ पाओगे।
आप लोगों ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट करते हैं और मुझे आपके पॉजिटिव कमेंट से ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि दी आप इतना कैसे कर लेते हो। सच बताओ तो आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, इसलिए भी शायद इतना कुछ मैं कर लेती हूँ, नहीं तो शायद मैं भी थोड़ा सा लेजी फील करती और मैं भी थोड़ा सा लेजी हो जाती और इतना कुछ मैं नहीं कर पाती। लेकिन आप सभी के साथ वीडियो शेयर करने का ना एक ये होता है कि नहीं, मुझे बहुत एनर्जेटिक रहना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, आप सभी के साथ शेयर करना है। जब मैं पॉजिटिव रहूँगी तभी तो आप लोगों को भी मैं पॉजिटिव रख पाऊँगी, या आप लोग को भी मुझे देख के ये फील होगा कि नहीं ये कर सकती है तो मुझे भी करना चाहिए। आपको तो पता ही है कि अंश की तबीयत जब से ख़राब थी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी उसमें और मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और कल मैं ससुराल गई हुई थी और ससुराल में मतलब वो सब लोगों से मिलना-जुलना, बातचीत करना, फंक्शन था। तो जब इस तरीके से आप लोगों से मिलते हैं ना, बातचीत करते हैं, थोड़ा-सा हँसते बोलते हैं, तो आपको एक नई एनर्जी मिलती है सिचुएशन से फ़ाइट करने की। तो अभी मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और कल मैं ससुराल से आई हूँ, तो थोड़ा-सा एक नया एनर्जी जो है वो आया है। और जब आप खुश रहते हैं ना, अपने आप को खुश रखते हैं, तब आप किसी भी सिचुएशन से फ़ाइट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। नहीं तो अगर आप ही स्ट्रेस फ़ील करेंगे ना, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि आप किसी भी सिचुएशन से डील कर पाएँ। अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को खुश रखते हैं ना, तो आप किसी भी सिचुएशन से फ़ाइट कर सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत आ जाती है। यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के बहुत ही कोशिश कर रही थी कि मैं वासु को रोना बंद करा के ना इसको हँसाऊँ और ये भी थोड़ी देर के लिए ना अपनी तकलीफ़ें भूल जाए। बट इसको इतना दर्द हो रहा था ना कि बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा था। और आपको पता है, इस तरीके से ना इसने मुझे कभी परेशान नहीं किया है। ये इतना छोटा भी था ना, फिर भी मुझे इतना परेशान कभी नहीं किया है कि हाँ, एकदम रो रहा है गोदी में बैठने के लिए या बोल रहा है कि नहीं मुझे आप ही के पास रहना है, आप पढ़ाई नहीं करो, ऐसा इसने कभी नहीं किया। लेकिन आज ना ये मुझे बहुत ज़्यादा, नहीं मम्मा आप नहीं पढ़ाई करो, मुझे आपके गोद में सोना है। और आपको इस तरीके से अपने बच्चे को तकलीफ़ में देख के ना आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वैक्सीन तो दिलाना ही पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये इसकी एक वैक्सीन इसकी और बची हुई है, जो कि 2025 में पड़ेगी फरवरी में। और मैं बहुत याद करके रखी हुई थी इसकी वैक्सीनेशन जितने भी हुए हैं ना, मैंने एकदम सेम डे को कराया है। जो भी डेट हुआ है ना, सेम डेट को मैंने कराया है। बस ये वाला वैक्सीन जो है वो एक दिन लेट हो गया है क्योंकि ससुराल जाने की वजह से, नहीं तो ये वाला भी ना मैं कल ही दिलाती इसको। तो वही मैं बोल रही थी कि प्रेगनेंसी टाइम को ना आप अच्छे से एंजॉय करो। जब आप प्रेगनेंसी टाइम में ना खुद को रेडी नहीं करते हैं ना, एक बच्चे को, आपके लाइफ में एक बच्चा आना है और उसका आपको पालन पोषण करना है, फिर बच्चा आने के बाद ना बहुत स्ट्रेस आपको होगा, बहुत परेशानियां आएंगी, आपको हर पल लगेगा कि अब मैं कैसे करूँगी। बहुत मैंने खुद ये चीज़ झेला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो 9 महीने का टाइम होता है ना, वो अपने आप को प्रिपेयर करने का होता है कि नहीं अब मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे एक अब बच्चे की देख रेख करना है। तो उसके लिए ना आपको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए इतना लंबा जो टाइम होता है, और हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइम को गवा देते हैं। फिर अचानक से हमारी लाइफ में 9 महीने बाद जब बच्चा आ जाता है, तो हम में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि एक अच्छी माँ जो होती है वो बन पाए। और बहुत ज़्यादा परेशान फील करते हैं हम लोग, बच्चे को नहीं पाल पाते हैं सही से, जितने सही से उसका पालन पोषण होना चाहिए उतने सही से नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उस 9 महीनों में हम खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करें माँ बनने के लिए। क्योंकि जब से आपकी लाइफ में बच्चा आ जाएगा ना, आपको उसी बच्चे के लिए आपको खुद से पहले उस बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है। एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है जिसमें आपको खुद से पहले अपने बच्चे को रखना है। तो इसी के लिए जब आप अभी से उसके लिए उसकी तैयारी करेंगे ना, अपने दिमाग को उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, मेंटली प्रिपेयर होंगे ना, तब उसके बाद आप बहुत सारा काम कर लेंगे। प्रेगनेंसी होने के बाद, आपका बेबी आने के बाद भी आप बहुत सारा काम कर लेंगे, आप बेबी भी देख लेंगे और साथ में आप अपने सपने भी पूरे करने में काम कर सकते हैं, आप अपने करियर को भी बनाने में काम कर सकते हैं। यहाँ पे ना वासु को खिलाते-खिलाते मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लगा था, क्योंकि मेरा बाल जो है सूखा हुआ था, तो मैंने सोचा अभी हेयर ऑयल कर लेते हैं। वासु अभी खेल रहा था यहीं पे, थोड़ा-सा उसको अच्छा लग रहा था, तब तक मैं सोची कि मैं अपना हेयर ऑयल जो है वो कर लेती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे लगाया है नारियल का तेल,
और आज आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वासु को जो ये फ़ीवर हुआ है अभी, तो ये लगभग मुझे कल तक परेशान करेगा और इस परेशानी में मैं नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी। मैं तभी पढ़ाई कर पाती हूँ जब वासु मुझे परेशान नहीं करता है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे। और यहाँ पे थोड़ा-सा ही अच्छा फ़ील कर रहा था, तो फिर इसके टीचर आ गए, तो ये थोड़ा-सा बैठ के पढ़ाई किया आधे घंटे और फिर इसको दर्द होने लगा, तो फिर मैंने टीचर को बोला कि छोड़ दीजिए इसको। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।